चलते हैं आपको भोपाल, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। मंच पर विराजमान संस्कृति मंत्री माननीय धर्मेंद्र लोधी जी, लेफ्टिनेंट जनरल प्रीतपाल सिंह जी, मेजर जनरल A.K. महाजन जी, मेजर जनरल सुमित जी, ब्रिगेडियर अनिल दास जी, ब्रिगेडियर श्री राहुल रे जी, ब्रिगेडियर श्री अरुण नायर जी, ब्रिगेडियर अजीत सिंह जी, इस अवसर पर उपस्थित समस्त आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों और एनसीसी के मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाई बहनों, हमारे जाबाज बहादुर सैनिकों ने जो इतिहास लिखा है, यद्यपि अतीत के काल से परमात्मा की कोई कृपा है भारत पर, भारत का पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, शौर्य हजारों साल से दुनिया में अपनी एक विशेष पहचान के कारण से जाना जाता है। और इसीलिए दुश्मन अलग अलग दौर में कई रूप बदल करके कई कारणों से, कई प्रकार से हमको नष्ट भ्रष्ट करने भी आता है। लेकिन इकबाल ने कहा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यूनान, मिस्र, रोम, ये भी हजारों साल पुरानी सभ्यताएं थी, लेकिन इन सभ्यताओं के अंदर का लचीलापन, इनके अंदर की कमजोरियों के कारण से ये अंततः देश नष्ट भ्रष्ट हुए, इनकी मूल जड़ों से कट गए। लेकिन भारत का पुरुषार्थ है, पराक्रम है, शौर्य है। और हम ज्यादा पुरानी बात भी नहीं करें, केवल 47 के काल को याद कर ले। दो देश एक साथ आजाद हुए, कुछ 14 अगस्त को और 15 अगस्त को हुआ, और दोनों देशों ने अपनी अपनी आबादी के साथ एक नए देश की मान्यता भी पाई। हम सब देख रहे हैं कि भारत के अंदर की अच्छाई के कारण से भारत की अंदर की एक ताकत है, जिसके कारण से सिविल सोसाइटी भी अलग प्रकार से जीती है, साथ खड़ी रहती है और अंदर की कठिनाइयों में से भी मार्ग खोजती है, उसमें रास्ता निकालती है। और सच्चे अर्थों में तो जब देश आजाद हुआ था तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में हमारी कृषि भूमि भी जो उन्नत ज्यादा थी वो उधर चली गई। हमारा अपना देश का कई मामलों में एक तरह से नई हिस्से में नई चुनौतियां आई थी, लेकिन भारत ने जल्दी से हिसाब चुकता किया है। एक जाने अनजाने युद्ध हुआ 1962 का, उस 62 के युद्ध के तुरंत बाद 65 का युद्ध हुआ। 62 का युद्ध हमको असावधानी की अवस्था में मिला, जब हम थोड़े लापरवाह हुए थे। लेकिन ये बात सही है कि 62 के युद्ध में भी सैनिकों ने जो पराक्रम, पुरुषार्थ दिखाया, सीमित संसाधन, पुराने हथियार, लेकिन दिल का जज्बा ऐसा था कि क्या गजब ढाया है। लेकिन काल के प्रवाह में तुरंत बाद लाल बहादुर शास्त्री जी के समय 65 का जब युद्ध हुआ है, तो ये दुश्मन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार कारगिल कर किसी को उसके घर में घुस करके मारने की शुरुआत हुई 65 के युद्ध से, जब हमारी सेना ने लाहौर तक अपना तिरंगा फहराने की स्थिति बनाई। हमने तो समझ लिया था कि इसमें दम नहीं है, लेकिन ये भी बात सही कि हम अपनी सीमा भी जानते, मर्यादा भी जानते। दोबारा मौका आया कि ये बार बार मानेगा नहीं, तो एक के दो करने का एक नया देश पाकिस्तान को 2 टुकड़े करके हमने 1971 की लड़ाई जीती। और ये तीसरा युद्ध एक तरह से 99 का कारगिल वाला वाकई अद्भुत था। दिल्ली की असावधानी की बेटी ने कविता में जोड़ी, निंद्रा टूटी, निंद्रा नहीं टूटी बेटा, ये हमारी आंखों में धूल झोंकने का काम हुआ। हमारी आंखों में धूल झोंकी गई। हम तो भरोसे से थे, प्यार बांटने, प्यार लुटाने वाले लोग, जिसने अपने उस हजारों साल पुरानी परंपरा को निभाया था। तो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों में कि सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो पड़ोसी का धर्म निभाने के लिए हम तो प्रेम लुटाने गए, लेकिन जिस देश की नींव में ही षड्यंत्र है, छल है, कपट है, बेईमानी, तो उसके कारण से उससे उम्मीद करना कि वो सही चलेगा। हम यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिन्होंने ऐसे देश के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कारगिल दिवस अवसर पर इसको भी स्मरण करना चाहिए।
कारगिल का युद्ध हमको अपनी सीमाओं की रक्षा करना, सीमाओं में सीमित संसाधनों के बीच भी कुशलता के साथ विजय प्राप्त करने का एक अद्वितीय इतिहास लिखने का मौका देता है। जब दुश्मन चुनौती की तरह चट्टान पे बैठा और जो आपने कहा वो घुसपैठिया के रूप में आता है, वो अलग से छल करके हमारे सामने आ रहा है। लेकिन अगर आंकड़ा पकड़े, अगर आपने जो बताया है कि दुनिया तो 5,000 मानती है, हम 2-2,500 की कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान भी 700 750 सैनिक तो मानते ही। सैनिक तो एक भी क्यों ना, हमारे अभिनंदन को याद करो, मूछ वाला हमको यह कल्पना करो, केवल जोरदार ताली बजा, हमारा देश का एयरफोर्स का जवान गिर जाता है पास में, और हम सब देखते हैं दिन भर, वो उसको चाय पिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, केवल एक बार बात कर लो, केवल एक बार बात कर लो। बात कैसे कर ले और क्यों कर ले? ये कारगिल दिवस के अवसर पर ये तो वो आज का है, लेकिन कारगिल की शहादत की गंभीरता और बड़ी और भारी, जो कैप्टन बत्रा के शब्दों से निकलती है, दिल मांगे मोर। ये दिल मांगे मोर केवल उनके लिए नहीं, ये पूरे देश के दिल के साथ धड़कने वाली आवाज जो हमको एहसास करा रही कि देश के लोग अपनी एक एक इंच की सीमा की कीमत जानते, सैनिकों के मन में क्या आ गई हम समझते हैं। इसलिए सच्चे अर्थों में देशभक्ति भी इसी कारण से जानी जाती है। पूरे देश की आबादी तो 142 करोड़, लेकिन सेना हमारी केवल 13.5 लाख, उसमें भी थल सेना, जल सेना, वायु सेना बहुत लिमिटेड है। लेकिन ऐसे लिमिटेड संख्या होने के बावजूद दुनिया की सबसे बेहतरीन सेनाओं में से कोई है तो भारतीय सेना है। उनके बात कर वो सारे शहीदों का, जिनका स्मरण अभी पहले ही हो गया, मुझे बोलने में बड़ी सी सुविधा हो गई है, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन किसी का एक बच्चा भी घर से जाए तो उसकी कीमत उसकी माँ, उसकी पत्नी, भाई, पूरा परिवार गांव जानता। किसी के एक चोट लग जाए तो उसको क्या बीतती। लेकिन नापाक पाक के लोग जो कहते थे कि 15,000 लोग अंदर डाल दे और उनके जवान अपने देश के लिए मरे, और वो कहे कि हमारे देश के लिए भी नहीं। ये केवल वही कर सकते हैं जिनके मन में निष्ठुरता है, जिनका हृदय नहीं है, पत्थर है। ये उनके अंदर की भावना हो सकती। लेकिन हमारी सद्भावना है, दुश्मन से युद्ध में भी निपटना जानते हैं, और दुश्मनों से युद्ध के बाद हम अपने पराजित से पराजित की तरह न मानते हुए एक अंततः माटी को माटी के रास्ते लगाना, तो जो हमारी संस्कृति, उस संस्कृति की ये बेमिसाल घटना है। मेरी अपनी ओर से कारगिल दिवस के अवसर पर आप सबको बधाई, और केवल बधाई नहीं, आज तो और आनंद का दिन। क्या जोरदार गाना गाया, इनके लिए भी ताली बजाओ। हमारे करके हमारे सैनिक के जवानों ने अपनी भावनाओं को शब्दों से पिरो करके एहसास कराया है। और उससे बढ़िया बात जो मैंने उल्लेख किया, 71 के युद्ध में जिस टैंक से हमने विजय हासिल की, और वो पैटर्न टैंक जिसके कारण से अमेरिका दुनिया भर में दम भरता था, इस टैंक से दुनिया में कोई सेना हार नहीं सकती। वो भी इतिहास है कि उस युद्ध के बाद अमेरिका ने उस कंपनी को ही बंद कर दिया, वो टैंक सब खत्म कर दिए, इस टैंक में कोई दम नहीं। ये हमारे सैनिकों के अपने शौर्य पराक्रम से सिद्ध हुआ। हथियार में दम नहीं होता है, हथियार तो हथियार की जगह रहेगा, लेकिन हथियार के आगे हौसला होता है, और हौसला जीत की तरफ ले जाता है, और जीत पुरुषार्थ पराक्रम से पराकाष्ठा करके अद्वितीय इतिहास लिखता है। मेरी अपनी ओर से आप सबको पुनः कारगिल दिवस के अवसर पर जिन्होंने शहादत दी, उनका पुण्य स्मरण परमात्मा ने निश्चित रूप से उनको अपने